हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म एंड प्लीजेंट गुड मॉर्निंग टू ऑल आवर व्यूअर्स। और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए सभी कोविड प्रोटोकॉल्स का आप सभी पालन कर रहे होंगे। सो व्यूअर्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक करें और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी आपको डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकअप्स प्रोवाइड करवाई जाती हैं, जिससे आपके जो भी ग्रामर के कंसेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हो सकें और आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पसेज हैं वो सभी आपके साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें हमारे टेलीग्राम चैनल को भी। आपके सजेशंस हैं वो भी आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं और आपके सजेशंस पर भी हम लोग ज़रूर काम करेंगे। तो चलिए आज के इस एडिटोरियल को स्टार्ट करने से पहले हम लोगों ने जो कल एडिटोरियल डिस्कस किया था उसके बेसिस पर एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। वहाँ पे एक वर्ड हम लोगों ने डिस्कस किया था, बॉनमी। तो आपको ये बताना है कि इसका मीनिंग क्या होता है और इससे एक सेंटेंस फ्रेम करके आपको हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, सेंटर ऑफ द डिबेट, क्या बोलना चाह रहे हैं ये? डिबेट का मतलब क्या होती है? विवाद। क्या कोई भी जो वाद विवाद होता है उसका केंद्र क्या है, उसका सेंटर क्या है? दैट मीन्स कोई डिबेट की यहाँ पे बात की जा रही है सॉरी, और उससे रिलेटेड यहाँ पे बात की जा रही है कि उस डिबेट का सेंटर क्या है, उसका केंद्र क्या है। तो चलिए इसकी अगर हम कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पे क्या है, जो सेंटर है हमारा बीजेपी, जो सेंट्रल लेवल पे जो हमारी गवर्नमेंट है बीजेपी, और जो स्टेट्स हैं उनके बीच में क्या है, एक डिबेट, उनके बीच में एक बहस छिड़ी हुई है और उसी से रिलेटेड क्या है आज का हमारा ये आर्टिकल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखिए इसको हम किस तरीके से देख सकते हैं कि जो डिबेट है उसका मेन रीजन क्या है, सेंटर है। सेंटर का मतलब जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है बीजेपी, उसकी बात कर सकते हैं। या फिर अगर हम दूसरे तरीके से बात करें तो भाई उसका मुख्य केंद्र क्या है, उस डिबेट का जो है वो मुख्य सेंटर क्या है, उसका मुख्य केंद्र क्या है, किस बेसिस पर वो है जो डिबेट हो रही है। तो चलिए दोनों बेसिस पर हम लोग इसको डिस्कस कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। कन्वेंशन, कन्वेंशन का मतलब होता है सम्मेलन। क्या? कन्वेंशन का मतलब सम्मेलन ऑफ सीएम्स। सम्मेलन का मतलब होता है जहां सब क्या हो, गैदरिंग हो, जहां पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हों। A convention of CMs should not be drowned in the polemic of electoral politics। क्या? जो सीएम्स जो हैं, जो चीफ मिनिस्टर्स हैं सभी स्टेट्स के, उनका जो कन्वेंशन है, सम्मेलन है, शुड नॉट बी ड्राउंड। ड्राउंड का मतलब होता है जनरली डूबना या खत्म होना। वो खत्म नहीं होना चाहिए, वो नहीं डूबना चाहिए। किसकी वजह से? इन द पॉलेमिक। पॉलेमिक का मतलब होता है विवाद। किसकी वजह से? जो विवाद पैदा हो रहे हैं, और वो भी विवाद भी किसकी वजह से? जो इलेक्शंस के टाइम पे जो पॉलिटिक्स होती है, जो राजनीति की जाती है, इलेक्टोरल का मतलब इलेक्शंस के टाइम पे जो राजनीति की जाती है, उसकी वजह से जो विवाद पैदा हो रहे हैं, उसकी वजह से जो सीएम जो हैं, चीफ मिनिस्टर्स हैं हर स्टेट के, उनके बीच में क्या जो कन्वेंशन, जो सम्मेलन होना चाहिए, वो क्या खत्म नहीं होना चाहिए। उस सम्मेलन पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। किसकी वजह से? जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की जा रही है और उसकी वजह से जो विवाद पैदा हो रहे हैं, उसकी वजह से जो सम्मेलन होना चाहिए, जो चीफ मिनिस्टर्स की जो गैदरिंग होनी चाहिए, उनकी मीटिंग होनी चाहिए, उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। पॉलिटिक्स यहाँ पे नाउन है और इलेक्टोरल हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव। और देखिए यहाँ पे शुड यूज किया है, तो शुड क्या है, एक एडवाइस के तौर पे यूज किया है। तो अगर यहाँ पे हम मस्ट बोलते तो डेफिनेटली ये बोल देते कि कंपल्शन है और यहाँ पे होना ही नहीं चाहिए, फिर हमारे पास ऑप्शन नहीं होता। लेकिन शुड जहां पे यूज कर लिया जाए तो वहां पे हम बोल सकते हैं कि वो क्या बताना चाह रहे हैं, एडवाइस की बात कर रहे हैं, एक सलाह दे रहे हैं कि इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ वेस्ट बंगाल एंड तमिलनाडु, ममता बनर्जी एंड एम के स्टालिन। कौन कौन चीफ मिनिस्टर्स? कहाँ के? वेस्ट बंगाल के एंड तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं कौन कौन है रिस्पेक्टिवली? एक एक बात करें तो वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी और तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं एम के स्टालिन, रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब एक के बाद एक। हैव जॉइंटली प्रपोज्ड, और दोनों ने क्या मिलके क्या किया है, प्रपोज किया है, सुझाव दिया है। अ कन्वेंशन, क्या एक सम्मेलन का, ऑफ नॉन बीजेपी चीफ मिनिस्टर्स, और किसको बोला इन्होंने? जो बीजेपी के अलावा जो चीफ मिनिस्टर्स हैं उनके सम्मेलन की इन्होंने बात की है। दैट मीन्स बीजेपी की जो गवर्नमेंट है और उनके अंडर में अगर कोई चीफ मिनिस्टर्स आ रहे हैं तो उनको इन्होंने इन्वाइट नहीं किया है और उनके लिए इन्होंने सम्मेलन में आने की बात उनके लिए नहीं कही है। तो किसके लिए कहा है इन्होंने? नॉन बीजेपी, जो बीजेपी के अलावा जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, बीजेपी के अलावा, बीजेपी पार्टी के अलावा जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, उन सभी को क्या कर रहे हैं, ये इनवाइट कर रहे हैं। किसके लिए? एक कन्वेंशन, एक सम्मेलन के लिए, एक गैदरिंग के लिए, ताकि वहां इकट्ठा हो सके और वहां पे अपनी ये जो भी रणनीति है वगैरह वो ये बना सके। द इनिशिएटिव इज स्टिल नेसेंट। इनिशिएटिव का मतलब होता है जो शुरुआत इन्होंने की है, इज स्टिल नेसेंट, अभी भी क्या है वो, नेसेंट का मतलब नहीं है। क्या ये शुरुआत है वो क्या है, नहीं है, और कोई भी इसमें ज्यादातर इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। एंड देयर इज नो क्लियर एजेंडा, और इसका कोई भी एजेंडा नहीं दिख रहा है, कोई भी इसका क्या
ये इन्होंने ऐसा नहीं बताया कि भाई हम क्यों इस सम्मेलन को, इस कन्वेंशन को हेल्ड करना चाह रहे हैं, क्यों इस कन्वेंशन को हम लेना चाह रहे हैं, क्यों इस गैदरिंग की हम बात कर रहे हैं। इस तरह का कोई भी एजेंडा इन्होंने नहीं बताया, कोई भी इन्होंने चीज़ नहीं बताई है कि किस वजह से हम लोग ये मीटिंग करना चाहते हैं, किस वजह से ये कन्वेंशन हम लोग हेल्ड करना चाहते हैं। और अ डेफिनेट डेट बट द पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट इज एम्पली क्लियर। देखिए, ना तो क्या बताया इन्होंने कि भाई हमारा एजेंडा क्या है, क्यों हम ये मीटिंग करना चाह रहे हैं, ना ही इन्होंने कोई एक ऑफिशियल डेट जो बताई है कि इस डेट को हम लोग मिलेंगे सब। लेकिन देखिए, बट यूज हो गया यहाँ पे, तो अब तक क्या बता रहे हैं, यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे दिया, ना तो कोई क्लियर एजेंडा है, ना ही कोई डेफिनेट डेट है, लेकिन इनका जो क्या है पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट का मतलब बैकग्राउंड, कि क्यों ये करना चाह रहे हैं वो बिल्कुल क्लियर है। एम्पली का मतलब बिल्कुल साफ है, एम्पली का मतलब इनफ होता है वैसे, तो क्या है ये बिल्कुल साफ है कि क्यों ये मीटिंग करना चाह रहे हैं। उसके पीछे इनका जो पॉलिटिकल रीजन है वो क्या है, बीजेपी को टारगेट करना। क्यों? क्योंकि इसीलिए तो क्या किया इन्होंने, बीजेपी को, वहां पे जो बीजेपी के चीफ मिनिस्टर्स हैं उनको ये इनवाइट नहीं करना चाह रहे हैं, बाकी सभी पार्टीज के ये चीफ मिनिस्टर्स को इनवाइट करना चाह रहे हैं। तो इनका जो पॉलिटिकल जो कॉन्टेक्स्ट है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड की अगर हम बात करें कि क्यों ये मीटिंग करना चाह रहे हैं, उसका क्या है रीजन जो है वो बिल्कुल क्लियर है कि ये किसको टारगेट करना चाह रहे हैं, बीजेपी को टारगेट करना चाह रहे हैं। रिलेशंस बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स, अगर हम संबंधों की बात करें किस किस के बीच में, केंद्र के बीच में, सेंटर और जो स्टेट्स हैं हमारी उनके बीच में, जो राज्य हैं, रूल्ड बाय अपोजिशन पार्टीज, और वो राज्य भी कौन से, जो बीजेपी के अलावा जो अपोजिशन पार्टीज हैं, दूसरी पार्टीज हैं, उनके द्वारा क्या किए जाते हैं, उन राज्यों पे क्या है, उन राज्यों के चीफ मिनिस्टर जो हैं वो बीजेपी के अलावा हैं, आर स्ट्रेन्ड, स्ट्रेन्ड का मतलब होता है तनावपूर्ण। तो किस किस के जो इनके रिलेशंस हैं वो क्या है, तनावपूर्ण है, किस किस के बीच में, सेंटर और स्टेट्स के बीच में। और स्टेट्स भी कौन सी, जहां पे बीजेपी के चीफ मिनिस्टर्स नहीं है, तो उनके बीच में रिलेशंस क्या है, स्ट्रेन, तनावपूर्ण है, ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स, और वो भी किस वजह से, बहुत सारे ऐसे पार्ट हैं, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे फैक्टर्स हैं, वेरियस का मतलब बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से क्या है, जो रिलेशंस है उनके संबंध है वो क्या है, तनावपूर्ण। फैक्टर्स नाउन हो जाएगा, वेरियस हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। रेंजिंग फ्रॉम क्वेश्चंस, अगर हम बात करें ऐसे क्या क्या चीजें हैं, तो वो कहां से रेंज कर रही है, कहां से कहां तक, तो उसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस भी क्या होते हैं, अराइज होते हैं। कैसे, जैसे रिलेटेड टू जीएसटी, अगर हम क्वेश्चंस की बात करें किन वजह से उनके जो रिलेशन है वो बिगड़ रहे हैं, तो जैसे मान लीजिए जीएसटी के ऊपर डिस्कशन है, उस वजह से उनके रिलेशंस बिगड़ रहे हैं। सेंटर अपने अकॉर्डिंग जीएसटी को चलाना चाह रहा है, स्टेट्स अपने अकॉर्डिंग जीएसटी बताना चाह रही हैं। द पार्टीजन बिहेवियर, पार्टीजन का मतलब होता है किसी भी एक चीज को फेवर करना, पक्षपात जिसको बोलते हैं हम, बायस्ड इसको बोल सकते हैं हम लोग। क्या बायस्ड का मतलब किसी भी एक को फेवर करना। तो पार्टीजन बिहेवियर ऑफ सेंट्रल एजेंसीज, क्या किसी भी एक चीज को, जैसे मान लीजिए हो सकता है कि वहां पे भी क्या करेंगे, किसी एक पर्टिकुलर पार्टी जो है या फिर पर्टिकुलर कम्युनिटी को क्या करते हैं, फेवर करते हैं। तो जो सेंट्रल की जो केंद्र की जो क्या है एजेंसीज हैं, एजेंसीज का मतलब जो काम करती हैं वेलफेयर के लिए, लोगों के क्या अच्छे के लिए जो काम करती हैं, वो भी क्या है, एक ही तरफ बायस्ड है, एक ही तरफ झुकी हुई हैं। वो सबके लिए काम नहीं करना चाहती हैं, सबके हितों के लिए नहीं, किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए या पर्टिकुलर ग्रुप के लिए क्या करना चाहती हैं, वो काम करना चाहती हैं। तो पार्टीजन बिहेवियर का मतलब क्या हो जाएगा, पक्षपात जो होता है कि आप किसी एक को फेवर कर रहे हैं, तो बिहेवियर नाउन हो जाएगा, पार्टीजन हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। ऑफ सेंट्रल एजेंसीज, एजेंसीज भी नाउन हो जाएगा, सेंट्रल हमारा एडजेक्टिव। द सेंटर्स मूव टू गिव इट सेल्फ एब्सोल्यूट पावर्स, और सेंटर ने क्या किया है, सेंटर ने अभी अभी एक अपना जो क्या दिया है, निर्णय दिया है कि ये क्या दे रहा है, अपने आप को खुद को ही पावर्स दे दिए इन्होंने। सेंटर ने क्या किया है, अपने आप को खुद को इन्होंने पावर्स दे दी हैं। कौन सी पावर्स दे दी हैं, इन द ट्रांसफर ऑफ आईएएस आईपीएस एंड आईएफएस ऑफिसर्स, किसके, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। इनके ट्रांसफर के लिए पहले क्या था, स्टेट से इनको बात करनी पड़ती थी, लेकिन अब इनके ट्रांसफर के लिए जो सेंटर है वो खुद ने अपने ऊपर इन्होंने क्या ले लिए, सारी पावर्स ले ली। अब ये खुद अपने लेवल पर ट्रांसफर इनके कर सकते हैं। तो इसी वजह से किस किस के बीच में डिस्प्यूट पैदा हो गए हैं, सेंटर के बीच में और जो स्टेट्स हैं, स्पेशली कौन सी स्टेट्स जहां पे नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है, जहां पे बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है, उनके बीच में क्या है, डिस्प्यूट्स पैदा हो गए हैं। क्यों, किस वजह से, जीएसटी की वजह से सॉरी, और सेंट्रल एजेंसीज का जो पक्षपात वाला जो बिहेवियर है उसकी वजह से। और क्या है, सेंटर खुद अपने लेवल पे क्या करेगा, अब ट्रांसफर करेगा आईएएस आईपीएस और आईएफएस ऑफिसर्स का। तो ये सब क्या है, इश्यूज हैं जिनकी वजह से क्या हो रहा है, इनके बीच में डिस्प्यूट्स पैदा हो गए हैं। एंड द ओवर बियरिंग का मतलब ओवर पावर करना, अपनी पावर का मिस यूज करना, एटीट्यूड ऑफ सेवरल गवर्नर्स, और क्या है, जो बीजेपी के अंडर में कुछ गवर्नर्स आ रहे हैं, जो राज्यपाल आ रहे हैं कुछ, उनका जो एटीट्यूड है वो भी क्या है, बहुत ज्यादा है, वो अपनी पावर्स का मिसयूज कर रहे हैं। जैसा कि हम लोग पहले भी देख चुके हैं, एक दो एडिटोरियल्स में भी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि 3 स्टेट्स के जो गवर्नर्स हैं वो अपने अकॉर्डिंग काम करना चाह रहे हैं, वो बीजेपी को फेवर करना चाह रहे हैं।
तो ये सारी चीजें क्या हैं जो बाकी स्टेट्स हैं जहां पे बीजेपी के चीफ मिनिस्टर्स नहीं है उनके लिए क्या है, थोड़ा सा एक दिक्कत पैदा कर रही है, और जिस वजह से उनके रिलेशंस जो है वो गंदे होते जा रहे हैं, रिलेशंस जो है वो बिगड़ते जा रहे हैं। द रिलेशंस अमंग स्टेट्स आर ऑल्सो फ्रेइंग, फ्रेइंग का मतलब क्या, और ज्यादा बिगड़ते जाना। इन मैनी इंस्टेंसेस, अगर हम बात करें बहुत सारे अगर एग्जाम्पल्स हम लोग लें, बहुत इंस्टेंस का मतलब होता है एग्जाम्पल्स, तो अगर हम रिलेशंस की बात करें, इनके संबंधों की बात करें, किसके बीच में, एमंग स्टेट्स। अब देखिए यहां पे एमंग यूज हुआ है, दैट मींस ये दो से ज्यादा की बात कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें बहुत सारे स्टेट्स के बीच में रिलेशंस की, तो वो भी क्या है, बिगड़ते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल्स की अगर हम लोग बात करें, कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग लें, इवन एज द सेंटर्स मॉरल अथॉरिटी टू बी अ न्यूट्रल आर्बिटर। अगर हम बात करें क्यों इन स्टेट्स के बीच में रिलेशंस बिगड़ते जा रहे हैं, क्योंकि सेंटर की क्या है, जो नैतिक जिम्मेदारी है, मॉरल अथॉरिटी का मतलब जो नैतिक जिम्मेदारी है, क्या बनने की, टू बी का मतलब बनने की, न्यूट्रल आर्बिटर, आर्बिटर का मतलब होता है जो किसी भी इशू को सॉल्व करने के लिए, किसी भी जो कोई भी दिक्कत हो जाती है उसको सॉल्व करने के लिए जो बीच में आता है, जिसको बोलते हैं हम मध्यस्थ। क्या मध्यस्थ का मतलब मीडिएटर, जिसको हम बोल सकते हैं। मीडिएटर का मतलब क्या होता है, जो बीच में आता है, जो क्या करता है, मीडिएट करता है, बीच में आके किसी भी जो कोई भी मुद्दा हो उसको सुलझाने की कोशिश करता है, और इसको क्या करने की, न्यूट्रल करने की। न्यूट्रल का मतलब उसको सॉल्व करने की, उसको सॉर्ट आउट करने की। तो जो सॉरी जो केंद्र की जिम्मेदारी है कि भाई आपको क्या करना है, अगर स्टेट्स के बीच में कोई भी दिक्कत आ रही है तो उसको आपको एक न्यूट्रल आर्बिटर बनके, एक क्या बनके, एक मीडिएटर बनके आपको उसको सॉल्व करना है। तो वो भी क्या है, इज एट लो, ठीक है, और वो भी क्या है, बहुत कम है। सेंटर अपनी जो नैतिक जिम्मेदारी है उससे दूर भाग रहा है, इसलिए क्या लिखा है, इज एट अ लॉ। इज एट अ लॉ का मतलब बहुत कम है। सेंटर अपनी जो ये जिम्मेदारी है एक मीडिएटर बनने की, स्टेट्स के बीच में जो भी दिक्कतें आ रही हैं उसको सुलझाने की जिम्मेदारी से जो सेंटर है, केंद्र जो है, केंद्र सरकार जो है वो दूर भाग रही है। द टेंडेंसी, और इनका जो तरीका है, टू मोबिलाइज, मोबिलाइज का मतलब जुटाने में, क्या, पॉलिटिकल सपोर्ट, 2+V1 आ गया, देख लीजिए इन्फिनेटिव। तो क्या इनका जो तरीका है, टेंडेंसी, जो इनका काम करने का तरीका है, पॉलिटिकल सपोर्ट। पॉलिटिकल सपोर्ट का मतलब जब क्या हो अपने लिए क्या सपोर्ट जुटाने का जो तरीका है, इन वन स्टेट, क्या एक स्टेट में, बाय बिरेटिंग अदर स्टेट्स। बिरेटिंग का मतलब होता है कंडेम करना, क्रिटिसाइज करना, दूसरी स्टेट्स की बुराई करना। तो ये क्या करते हैं, एक स्टेट में जाते हैं, वहां पे क्या करते हैं, दूसरी स्टेट की बुराई करते हैं, दूसरे स्टेट के एग्जांपल्स लेते हैं और वहां बताते हैं कि वहां ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है। तो इस बेसिस पर क्या करते हैं, वो अपने लिए पॉलिटिकल सपोर्ट जुगाड़ने की कोशिश करते हैं। पॉलिटिकल सपोर्ट क्या अपने लिए जुटाने की कोशिश करते हैं। दो नॉट न्यू, लेकिन ये चीज क्या है, नई नहीं है। seems to have acquired an additional edge with the BJP drawing its support। लेकिन एक चीज क्या है, नई नहीं है। क्यों? क्योंकि क्या है, इनको क्या हुआ, एक seems to have acquired, इनको मिल चुका है एक एडिशनल एज। एडिशनल एज का मतलब है जहां हम चैलेंज कर सकते हैं, किसको, बीजेपी गवर्नमेंट को क्या कर सकते हैं, ये चैलेंज कर सकते हैं। एडिशनल एज का मतलब है एक एडिशनल एडवांटेज मिल जाना, जहां पे क्या कर सकते हैं, किसके साथ कंपीट करना चाहते हैं, ये सभी बीजेपी के साथ कंपीट करना चाह रहे हैं। जो क्या कर रही है, ड्रॉइंग इट सपोर्ट, जो बीजेपी जो गवर्नमेंट है वो सपोर्ट अपना क्या कर रही है, ड्रॉ कर रही है। कहां से उसको सपोर्ट मिल रहा है, फ्रॉम द नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न रीजन्स। जो बीजेपी को सपोर्ट कहां से मिल रहा है, नॉर्दर्न और वेस्टर्न रीजन से। जबकि वाइल का मतलब जबकि, द अपोजिशन होल्ड्स ऑन टू द सदर्न रीजन इन जनरल, और अपोजिशन को सपोर्ट कहां से मिल रहा है, सदर्न रीजन से। तो नॉर्दर्न और वेस्टर्न से तो बीजेपी को सपोर्ट मिल रहा है, और अपोजिशन को कहां से सपोर्ट मिल रहा है, सदर्न रीजन से, वहां पे उनको एक जनरली सपोर्ट मिलता है। तो उस बेसिस पर क्या है, वो बीजेपी के साथ कंपीट करने के लिए भी तैयार हैं, ठीक है। सॉरी, आगे चलते हैं। अ कम्युनल एंगल इज ऑकेजनली एडेड, और हमेशा हमें पता है कि जब भी इस तरह की बातें की जाती है तो वहां पे किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का डिस्कशन जरूर किया जाता है। तो वहां पे कम्युनल एंगल भी क्या है, ऑकेजनली। ऑकेजनली का मतलब कभी कभी वहां पे ऐड किया जाता है, ओकेजन्स पर, पर्व पे, वहां पे कुछ इंस्टेंसेस में, कुछ एग्जांपल्स की हम लोग बात करें तो वहां पे भाई कम्युनिटी की भी बात वहां पे की जाती है। जैसे एज उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ डिड लास्ट वीक, जैसा कि किसने किया था, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है मिस्टर योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने क्या किया था, लास्ट वीक ऐसा ही किया था। इन ब्रांडिंग वेस्ट बंगाल, किसको बताने में कि भाई उन्होंने क्या किया था, ब्रांड किया था, बताया था वेस्ट बंगाल, केरला और कश्मीर। तीन का उन्होंने एग्जांपल लिया था, किसका, वेस्ट बंगाल का, केरला का और कश्मीर का। अपेरेंटली, जो बिल्कुल क्लियर था, फॉर द हाई लेवल ऑफ पॉलिटिकल पावर एंजॉयड बाय मुस्लिम्स देयर, ठीक है। और किस चीज को शो करने में, ब्रांडिंग का मतलब किस चीज को शो करने में बताया था कि भाई इन तीनों स्टेट्स में सबसे ज्यादा जो पॉलिटिकल पावर एंजॉय की जाती है, पॉलिटिकल पावर्स जो इन तीनों स्टेट्स में ली जाती है, वो किसके द्वारा ली जाती है, मुस्लिम्स के द्वारा। तो मुस्लिम्स का एक एग्जाम्पल जो है वो जो यूपी के चीफ मिनिस्टर है उन्होंने क्या लिया था, एग्जाम्पल लिया था कि वेस्ट बंगाल, केरला और कश्मीर में सबसे ज्यादा जो
पॉलिटिकल पावर जो एंजॉय की जाती है, जो राजनीति पे जो राजनीति के लिए जिनको पावर मिलती है, शक्तियां जो मिलती है, सबसे ज्यादा कौन है? वो सबसे ज्यादा कौन सी ऐसी कम्युनिटी है जिनको वहां पे सबसे ज्यादा राजनीतिक पावर मिली जाती है, राजनीतिक पावर्स, राजनीतिक शक्तियां जिनको मिलती है, वो है मुस्लिम्स। तो उनका इन्होंने एग्जाम्पल लिया था कि अगर आप क्या है, आप हमारे फेवर में वोट करें, अदरवाइज क्या बन जाएगी? यूपी भी क्या बन जाएगा? वेस्ट बंगाल, केरला और कश्मीर बन जाएगा। ये उन्होंने इस तरह का एक थोड़ा सा स्टेटमेंट दिया था। इन पार्लियामेंट रिसेंटली, अगर हम पार्लियामेंट की बात करें प्राइम रिसेंटली और हाल ही में बात करें, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड कांग्रेस लीडर राहुल गांधी, और जो कांग्रेस के नेता हैं राहुल गांधी सॉरी, हैड अ हीटेड डिबेट। उनके बीच में क्या हुआ है? एक बहुत ज्यादा तीखी बहस हुई है ऑन द स्कोप एंड लिमिट्स ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। किसके किसके ऊपर उनके जो है किस किसके बीच में? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के जो लीडर है राहुल गांधी, उनके बीच में एक तीखी बहस हुई है। किसके बीच में? कि भाई हमारा स्कोप क्या है, आगे का इवन भविष्य क्या है, एंड लिमिट्स, हमारी सीमाएं क्या है, किसकी? इंडियन फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्या होता है? एक गवर्नेंस हम लोग बोल सकते हैं इसको। क्या? गवर्नेंस। गवर्नेंस का मतलब क्या हो गया कि जो सभी स्टेट्स हैं वो क्या एक यूनिट के अंडर में काम कर रही हैं। जैसे मान लीजिए 3-4 स्टेट हैं, 1 2 3 4, और इनके ऊपर क्या है? सेंटर पे एक स्टेट है। तो दैट मीन्स क्या? बहुत सारी स्टेट्स और वो एक यूनिट के अंडर में काम करना, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में काम करना, तो उसको क्या बोला जाता है? फेडरलिज्म, या फिर बोल सकते हैं हम गवर्नेंस। तो ये बात करना चाह रहे हैं कि भाई इंडिया की जो गवर्नमेंट है, इंडिया की जो गवर्नेंस है, उसमें क्या ऐसी उसकी क्या स्कोप है, उसके आगे फ्यूचर के लिए हम क्या सोच रहे हैं, उसकी क्या सीमा है। तो इस बेसिस पर क्या हुई है? इनके बीच में बहस हुई थी, तीखी बहस हुई थी पार्लियामेंट में। किसके बीच में? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के बीच में। द ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट्स इन दियर रिलेशंस विद द सेंटर। अब देखिए, ऑटोनॉमी का मतलब होता है स्वतंत्रता से काम करना, ऑटोनॉमस जिसको हम लोग बोलते हैं। तो क्या? फ्रीडम, जो फ्रीडम मिलनी चाहिए किसको? एक स्टेट को। तो इन दियर रिलेशंस विद द सेंटर, अगर हम बात करें स्वतंत्रता, ठीक है, ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट्स, और किसकी बात करें? उनके रिलेशंस की बात करें। दैट मीन्स स्टेट्स को हमने जो फ्रीडम दी हुई है उनकी हम बात करें, और उनके रिलेशंस, उसके जो संबंध है किसके साथ? सेंटर के साथ। डिपेंडेंट वो क्या करते हैं? निर्भर करते हैं लेस ऑन एनी आइडियोलॉजिकल डिस्टिंक्शन। ठीक है, लेस का मतलब बहुत कम ऐसी चीजों पे वो डिपेंड करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? आइडियोलॉजिकल डिस्टिंक्शन। आइडियोलॉजिकल का मतलब होता है आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी का मतलब क्या हो गया? आपका जो काम करने का तरीका है उसमें डिफरेंसेस हो सकते हैं। ठीक है, आपके काम करने के तरीके में, आपकी आइडियोलॉजी में क्या हो सकते हैं? डिस्टिंक्शन का मतलब डिफरेंस उसमें हो सकते हैं। तो उस चीज पर तो इनके रिलेशंस डिपेंड बहुत कम करते हैं। किस किस के बीच में? बिटवीन पार्टीज। पार्टीज का मतलब क्या है? एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, सेंट्रल लेवल पे जो पार्टी है उसके बीच में, और स्टेट में जो पार्टी है उनके बीच में रिलेशंस की ये बात कर रहे हैं कि जो रिलेशंस हैं वो क्या है? उनकी आइडियोलॉजी में जो डिफरेंसेस होते हैं उन पे तो बहुत कम डिपेंड करते हैं, लेकिन देन ऑन द नेचर ऑफ पावर शेयरिंग अमंग देम। लेकिन सबसे ज्यादा ये डिपेंड किस पे करते हैं? जो प्रकृति होती है किसकी? पावर शेयरिंग की कि किस तरह से आप एक दूसरे से पावर शेयर करते हैं, उस पे इनके रिलेशंस जो हैं वो बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं। अमंग का मतलब ये बात करना चाह रहे हैं सेंटर की, और बहुत सारी स्टेट्स हैं उनकी ये बात करना चाह रहे हैं। यहां पे तो ये बता रहे हैं कि भाई 2 पार्टीज की हम बात कर रहे हैं, एक सेंटर में और एक दूसरी स्टेट में। यहां पे 2 की बात कर रहे हैं, लेकिन यहां पे ये बात कर रहे हैं एक और जो स्टेट्स में अलग अलग पार्टीज जो हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो क्या बताना चाह रहे हैं ये कि भाई आइडियोलॉजी के बेसिस पर जो डिफरेंसेस हैं उनके बेसिस पे हमारे रिलेशंस डिपेंड नहीं करते हैं। हमारे रिलेशंस किस पे डिपेंड करते हैं? पावर शेयरिंग पे, कि किस तरह से आप हमारे साथ पावर शेयर कर रहे हैं और हम आपके साथ पावर शेयर कर रहे हैं, उस पे ये रिलेशंस इनके जो हैं वो डिपेंड करते हैं। किसके साथ? सेंटर और स्टेट्स के रिलेशन की यहां पे बात की जा रही है। When the government at the center is dependent on regional parties, और जब क्या गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है? सेंटर पे डिपेंड करती है। जो सेंट्रल लेवल पे जो गवर्नमेंट है वो क्या है? डिपेंड करती है, निर्भर करती है किसके ऊपर? जो रीजनल पार्टीज है। रीजनल का मतलब जो क्षेत्र में, जो छोटे छोटे एरियाज में जो पार्टीज हैं। फॉर सर्वाइवल का मतलब जीवित रहने के लिए जो सेंट्रल लेवल पे जो गवर्नमेंट है वो किस पे डिपेंड करती है? छोटी छोटी जो रीजनल पार्टीज हैं उन पे डिपेंड करती है। किसके लिए? जीवित रहने के लिए, ताकि उनका जो एग्जिस्टेंस है वो बना रहे। इट इज मोर अकोमोडेटिव। अकोमोडेटिव का मतलब क्या है? अब आपको भी उनके लिए उदार होना पड़ेगा, उनके लिए थोड़ा सोचना पड़ेगा। अकोमोडेटिव का मतलब किसी के अच्छे के लिए सोचना। टूवर्ड्स, किसके लिए? टूवर्ड्स का मतलब क्या है? की तरफ। टूवर्ड्स द एस्पिरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स। कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब जो छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं उनकी आशाओं की तरफ भी अब आपको झांकना पड़ेगा, उनकी आशाओं की तरफ भी अब आपको देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब भी आपको सर्वाइवल की जरूरत होती है तो आप इन रीजनल पार्टीज का सपोर्ट लेते हैं, लेकिन अब आपको भी क्या है? उनकी आशाओं पर खरे उतरने की जरूरत है, उनकी आशाओं पर काम करने की जरूरत है। इसलिए क्या आपको कैसा एटीट्यूड अपनाना पड़ेगा? अकोमोडेटिव। अकोमोडेटिव का मतलब उनके लिए उदार बनना पड़ेगा, उनके अच्छे के लिए आपको सोचना पड़ेगा। और किसके अच्छे के लिए? कॉन्स्टिट्यूएंट, जो छोटे छोटे ग्रुप्स हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब क्या होता है? छोटे छोटे ग्रुप्स जिनसे मिलकर एक बड़ा ग्रुप बनता है।
और वो छोटे छोटे ग्रुप्स भी किस बेसिस पर, लिंग्विस्टिक उनके लैंग्वेज के बेसिस पर, रिलीजियस उनके धर्म के बेसिस पर, एथनिक क्या होता है जो एक नॉर्मल बाकी जो कम्युनिटीज हैं उनसे हटके जो बैकवर्ड कम्युनिटीज होती हैं उनकी बात कर रहे हैं, उनकी बात कर रहे हैं, एंड पॉलिटिकल। तो दैट मीन्स क्या, जो छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, चाहे वो लिंग्विस्टिक बेसिस पे हो, लैंग्वेज बेसिस पर, धर्म के बेसिस पर हो, या फिर बैकवर्ड क्लासेस के बेसिस पर हो, या पॉलिटिक्स के बेसिस पर हो, उन सबको क्या करना पड़ेगा, आपको वेलफेयर के लिए, उनके अच्छे के लिए आपको सोचना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब भी आपको सर्वाइवल की जरूरत होती है आप इनका सपोर्ट मांगते हैं। The 2014 victory of the BJP brought an end to the coalition era। देखिए, अगर हम 2014 की विक्ट्री की बात करें बीजेपी की, ब्रॉट एन एंड, जिसमें क्या हुआ था, खात्मा हो गया था किसका, कोलिशन एरा। कोलिशन एरा का मतलब होता है गठबंधन का। दैट हैड लास्टेड फॉर 25 ईयर्स। अगर हम इससे पहले की बात करें, 2014 से पहले की बात करें, तो लास्ट पिछले 25 सालों से क्या है, लगभग हर एक पार्टी जो पावर में आती है वो गठबंधन करके आती है, किसी ना किसी पार्टी के साथ उसमें गठबंधन किया जाता है। लेकिन इस एरा को, ठीक है, कोलिशन का जो एरा था, कोलिशन का जो टाइम था 25 साल तक जो चला था, इसको किसने खत्म किया था, बीजेपी ने किया था। क्योंकि ये सिंगल ऐसी पार्टी थी जो पूरी मेजोरिटी के साथ 2014 में पावर में आई थी। इनको किसी के भी सपोर्ट की उस टाइम पे जरूरत नहीं थी। अदरवाइज हम बात करें 25 सालों की, तो हर पार्टी को क्या सपोर्ट चाहिए था, और वो सपोर्ट उन्हें कहीं ना कहीं से मिला है। द करंट अपहीवल, अपहीवल का मतलब उथल पुथल जो हो रही है एमंग पार्टीज, किसमें, पार्टीज में जो उथल पुथल हो रही है, इन पावर इन स्टेट्स, किसके लिए, पावर पाने के लिए, शक्ति पाने के लिए, कहां पे, स्टेट्स में। क्या जो अभी करंट, अगर हम लोग बात करें अभी करंट टाइम पे, अगर वर्तमान में हम लोग बात करें, जो उथल पुथल हो रही है किसमें, स्टेट्स में जो उथल पुथल हो रही है पावर के लिए, और किसके बीच में हो रही है, वो पार्टीज के बीच में, इज रिलेटेड टू लार्जर क्वेश्चंस डिबेटेड इन पार्लियामेंट। और वो किससे रिलेटेड है, वो संबंधित है लार्जर क्वेश्चंस। दैट मींस जो क्वेश्चंस, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस जो कहां पे डिबेट किए गए हैं, डिबेट का मतलब जिनके ऊपर विवाद हुआ है, कहां पे, पार्लियामेंट में। बट देयर आर इंडिविजुअल फैक्टर्स टू, ये क्या बताना चाह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जिनकी वजह से क्या है, पार्टीज में क्या हो रहा है, उथल पुथल हो रही है, ताकि उनको क्या मिल सके, पावर मिल सके। और ये सारे इश्यूज पार्लियामेंट में पहले भी डिस्कस किए जा चुके हैं। लेकिन क्या है, इसमें कुछ अलग अलग फैक्टर्स भी हैं। इंडिविजुअल का मतलब कुछ एक अलग अलग छोटे छोटे फैक्टर्स भी हैं जिसकी वजह से क्या हो रही है, इनमें क्या हो रही है, उथल पुथल हो रही है, पार्टीज में जो है बहस वो छिड़ती जा रही है। The TRS is anxious about the BJP's push to expand it in Telangana। TRS जो पार्टी है, तेलंगाना राष्ट्र समिति, वो पार्टी है, वो एंशियस का मतलब चिंतित है, अबाउट द बीजेपीज पुश। बीजेपी क्या करेगी, पुश कर रही है, बीजेपी अपने आप को कोशिश कर रही है एक्सपेंड करने की, एक्सपेंड का मतलब बढ़ाने की, कहां पे, तेलंगाना में। तो तेलंगाना की जो पार्टी है TRS, वो इसलिए चिंतित है कि भाई बीजेपी वहां पे ज्यादा अपनी पार्टी को बढ़ाने की कोशिश ना करे। DMK जो है तमिलनाडु में जो पार्टी है, वो क्या कर रही है, इज एंशियस टू प्रोटेक्ट इट्स सोशल जस्टिस पॉलिटिक्स फ्रॉम द सेंटर्स यूनिलैटरलिज्म। देखिए डीएमके क्या है, डीएमके किस लिए चिंतित है, वो देखिए, वो अपने प्रोटेक्ट, बचाने में, किसको, सोशल जस्टिस, जो सामाजिक जो न्याय होता है और उससे रिलेटेड जो पॉलिटिक्स है उसको बचाने में लगी हुई है। और वो भी किससे, फ्रॉम द सेंटर्स यूनिलैटरलिज्म। यूनिलैटरलिज्म का मतलब होता है कि किसी भी एक को फेवर करना, किसी भी एक कम्युनिटी को फेवर करना। तो सेंटर तो क्या कर रहा है, किसी भी एक कम्युनिटी को फेवर कर रहा है लेकिन जो डीएमके पार्टी है वो क्या चाहती है कि भाई हम चाहते हैं कि हर एक को क्या मिले, सामाजिक बेसिस पर न्याय मिले, सोशल जस्टिस मिले। लेकिन बीजेपी क्या है, जब भी पार्टी में आती है तो वो किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए फायदे की बात करती है, तो उससे वो बचाना चाह रहे हैं, अपने वहां पे स्टेट को बचाना चाह रहे हैं। तो टीआरएस तो बचाना चाह रहे हैं किस लिए, कि भाई बीजेपी अपनी सीट्स को ना बढ़ाए, बीजेपी एक्सपेंड ना करे तेलंगाना में। और डीएमके जो है तमिलनाडु में, वो भी किस लिए चिंतित है कि क्या करेगी, बीजेपी आएगी और किसी भी फिर क्या करेगी, लोगों को एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के बेसिस पर तोड़ने की कोशिश करेगी। और हम क्या चाहते हैं, हम तो चाहते हैं कि भाई सामाजिक न्याय मिले सभी को, हर एक को क्या मिले, कम्युनिकल मतलब इस तरह की चीजें ना हो कम्युनिटी के बेसिस पर, और हर एक को सोशल जस्टिस वहां पे मिले। लेकिन जैसे ही बीजेपी वहां पे आ जाएगी तो वो यूनिलैटरलिज्म का क्या अपना लेगी, एटीट्यूड अपना लेगी, और क्या किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए वहां पे वो फिर से सोचने लग जाएगी। द टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस जो है वेस्ट बंगाल में, दो इट इमर्ज्ड विक्टोरियस ओवर द बीजेपी, चाहे क्या है ये जीत गए हो, कब, बीजेपी के ऊपर। लास्ट अगर हम जो इलेक्शंस हुए थे वहां पे, लास्ट ईयर असेंबली इलेक्शन, अगर लास्ट ईयर के असेंबली इलेक्शन की बात करें वेस्ट बंगाल में, तो ये क्या है, जीत गए थे बीजेपी से बहुत ज्यादा अमाउंट में, क्या बहुत ज्यादा मेजोरिटी से क्या करे थे, ये वहां पे जीत गए थे। कौन, तृणमूल कांग्रेस। स्टिल हैज स्कोर्स टू सेटल, लेकिन अभी भी क्या है, वो वहां पे क्या स्कोर्स को सेटल नहीं कर पा रहे कि भाई कितनी सीट्स की जरूरत हमें है, और अभी भी क्या है, सीट्स के लिए वो वहां पे लड़ रहे हैं। जैसा कि हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि बीजेपी ने भी क्या किया था, वहां पे अच्छी से इनको फाइट दी थी। तो ये चाहते हैं कि भाई बीजेपी का जो स्कोर है वो धीरे धीरे कम होता जाए, और हमारा जो स्कोर है, जो पहले जैसे पहले रहता था वेस्ट बंगाल में, वैसा ही हमारा स्कोर बना रहे।
तो हर एक पार्टी की क्या है, हर एक स्टेट की चिंता है, किससे रिलेटेड, वो भी बीजेपी से। टीआरएस तो चाहता है कि भाई बीजेपी अपने आप को एक्सटेंड ना करे तेलंगाना में। डीएमके चाहता है कि भाई वो अपनी जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को फेवर करने की जो पॉलिटिक्स है उससे वो बचे, इसलिए वो बीजेपी को वहां पे नहीं आने देना चाहते हैं। और टीएमसी की बात करें तो वो चाहते हैं कि बीजेपी को कम से कम सीट्स मिले। क्यों? क्योंकि लास्ट ईयर क्या उन्होंने चाहे हरा दिया था बीजेपी को, टीएमसी ने, तृणमूल कांग्रेस ने, और वो भी अच्छी मेजोरिटी के साथ उन्होंने हराया था, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि भाई हम ज्यादा से ज्यादा स्कोर वहां पे करें ताकि बीजेपी के आने के चांसेस वहां पे कम हो जाए। द शिवसेना इन महाराष्ट्र, और अगर हम बात करें शिवसेना की महाराष्ट्र में, इज डिटरमाइंड, तो वो क्या है, उन्होंने निश्चय कर लिया उन्होंने, टू प्रोटेक्ट, बचाने के लिए, इट्स टर्फ, टर्फ का मतलब होता है मैदान, दैट मीन्स अपनी स्टेट को बचाने के लिए, फ्रॉम द फॉर्मर एलाइज परसिस्टेंट एनक्रोचमेंट अटेम्प्ट्स। फॉर्मर एलाई कौन था इनका? बीजेपी। एलाई का मतलब जिनके साथ इन्होंने क्या किया था, गठबंधन किया था सॉरी। तो फॉर्मर का मतलब पहले जो इनके क्या थे, दोस्त थे, और उनके क्या, परसिस्टेंट, लगातार उनके जो अतिक्रमण के क्या है, अटेम्प्ट्स हैं, उनसे बचने के लिए, अपना मैदान को बचाने के लिए क्या है, ये इस बार डिटरमाइंड है। शिवसेना क्या है, शिवसेना का साथ पहले बीजेपी ने दिया था, तो क्या अब बीजेपी ने इनका गठबंधन, बीजेपी और शिवसेना का जो गठबंधन है वो टूट चुका है, अब इनके बीच में कोई गठबंधन नहीं है। तो शिवसेना अपना मैदान बचाने में लगी हुई है, अपनी स्टेट को बचाने में लगी हुई है, किससे? बीजेपी से। और बीजेपी के क्या लगातार जो अटैक हो रहे हैं, ठीक है, परसिस्टेंट का मतलब लगातार, एनक्रोचमेंट का मतलब अतिक्रमण करने के लिए, किसको? उस स्टेट पे अतिक्रमण करने के लिए, उस स्टेट को अपने अंडर में लेने के लिए बीजेपी लगातार क्या कर रही है, कोशिश कर रही है। लेकिन शिवसेना भी क्या है, बिल्कुल शिवसेना ने भी दृढ़ निश्चय कर लिया है कि हम अपनी स्टेट किसी भी लेवल पे, किसी भी कंडीशन में बीजेपी को नहीं देंगे। फॉर इंडिविजुअल फैक्टर्स ऑफ पावर पॉलिटिक्स, अगर हम बात करें छोटे छोटे फैक्टर्स की पावर पॉलिटिक्स में, पावर पॉलिटिक्स का मतलब जब सत्ता हथियाने के लिए जो पॉलिटिक्स यूज की जाती है, पावर हथियाने के लिए जो पॉलिटिक्स यूज की जाती है, जो राजनीति की जाती है, उनके लिए अगर हम इंडिविजुअल फैक्टर्स की बात करें, some CMs and state parties could be less enthusiastic than the TMC, DMK, TRS and सेना। ये क्या बताना चाह रहे हैं कि कुछ सीएम जो हैं और कुछ स्टेट की जो पार्टीज हैं वो बहुत कम क्या है, उत्साहवर्धक हैं। किसकी कंपैरिजन में बात करें? टीएमसी, डीएमके, टीआरएस और सेना, शिवसेना। तृणमूल कांग्रेस जो है वो, ठीक है, डीएमके जो द्रविड़न उनकी पार्टी है वो, और ये क्या है, तेलंगाना की राष्ट्र समिति, और शिवसेना जो है ये क्या है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं किसके अगेंस्ट लड़ने के लिए, इन कन्फ्रंटिंग द बीजेपी एंड द सेंटर, सेंटर्स के अगेंस्ट लड़ने के लिए, उनको चैलेंज करने के लिए। कन्फ्रंट का मतलब उनको चैलेंज करने के लिए, बीजेपी को चैलेंज करने के लिए और बीजेपी से लड़ने के लिए चार पार्टीज तो एनी टाइम तैयार हैं। कौन कौन सी? टीएमसी, डीएमके, टीआरएस और शिवसेना। बीजेपी और सेंटर से लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो बाकी स्टेट्स हैं और बाकी जो स्टेट्स के सीएम हैं वो क्या है, बहुत कम उत्साह इन सब चीजों में दिखा रहे हैं। ओनली 4 स्टेट्स के जो सीएम है वो इसमें बहुत ज्यादा उत्साह दिखा रहे हैं, और बीजेपी से वो किसी भी लेवल पर लड़ने को तैयार हैं। आंध्र प्रदेश सीएम एंड वाईएसआरसीपी लीडर जगन मोहन रेड्डी, अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश के जो सीएम हैं और वाईएसआरसीपी जो लीडर हैं जगन मोहन रेड्डी, एंड ओडिशा सीएम, ओडिशा के सीएम की बात करें, एंड जो क्या है, बीजेडी के चीफ भी हैं नवीन पटनायक। 2 सीएम की बात की, आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी, और ओडिशा के जो सीएम है चीफ कौन है, और सीएम जो है नवीन पटनायक। माइट कंसिडर, वो क्या कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं, इट प्रूडेंट, प्रूडेंट का मतलब होता है समझदारी, कि किस चीज को वो समझदारी मानते हैं, टू प्रोटेक्ट दियर रेस्पेक्टिव टर्फ्स, ठीक है, बचाने में, अपने अपने क्या मैदान को, अपनी अपनी स्टेट्स को बचाने में, इन टेसिट एक्विएसेंस विद द बीजेपी। टेसिट का मतलब होता है म्यूट, क्या, बिल्कुल शांतिपूर्वक। एक्विएसेंस का मतलब स्वीकार करके, किसके साथ, बीजेपी के साथ। दैट मीन्स वो बीजेपी के साथ चल के, और बीजेपी को क्या, जो भी उनकी नीड्स हैं, जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं बीजेपी की, उनको क्या करेंगे, वो शांतिपूर्वक स्वीकार कर लेंगे। किस लिए? अपने अपने मैदान को, अपनी अपनी स्टेट्स को बचाने के लिए। तो जो आंध्र प्रदेश के सीएम है और ओडिशा के जो सीएम है वो अब इस चीज में समझदारी मानते हैं कि हमें बीजेपी से नहीं लड़ना है, हमें बीजेपी के साथ मिलकर क्या करना है, काम करना है। क्यों? क्योंकि हम अपने अगर स्टेट्स को बचाना चाहते हैं, अपने मैदान को अगर हम बचाना चाहते हैं, तो हमें उनके साथ मिलकर क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, और उनके जो भी इश्यूज हैं उनको हमको रिजॉल्व करके, और हम दोनों के इश्यूज को, हमें स्टेट के और सेंटर के इश्यूज को दोनों को रिजॉल्व करके हमें चलना पड़ेगा। तो टेसिट का मतलब म्यूट, एक्विएसेंस का मतलब स्वीकार करना। A convention of the CMs can articulate the concerns of state। अगर एक सम्मेलन होता है, एक गैदरिंग होती है किसकी, सीएम्स की, तो वो क्या कर सकती है, कैन का मतलब यहां पे कर सकना, कैन आर्टिकुलेट द कंसर्न्स ऑफ स्टेट, वो क्या कर सकती है, आर्टिकुलेट का मतलब बताना, जो स्टेट्स की जो चिंताएं हैं उसमें क्या है, वो उन चिंताओं के ऊपर डिस्कशन किया जा सकता है, किसमें, उस कन्वेंशन में, उस मीटिंग में, उस गैदरिंग में क्या है सॉरी
जो हर एक स्टेट की जो चिंता है उसके ऊपर डिस्कशन किया जा सकता है, और ये अच्छा भी है। इस तरह के कन्वेंशन होने भी चाहिए, इस तरह की गैदरिंग होनी भी चाहिए, ताकि जहां पे क्या करें, हर स्टेट की जो सीएम है वो अपने अपने लेवल पे क्या है, जो भी उनकी चिंता है उसको डिस्कस कर सकें। बट इट शुड गार्ड अगेंस्ट टर्निंग इनटू एन ओकेजन। लेकिन इनको क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। किस चीज से बचना चाहिए, किस चीज के विरुद्ध इनको बचना चाहिए कि इसको क्या करें, ये एक ओकेजन में कन्वर्ट कर दें। टर्न इनटू का मतलब बदल देना। तो ये क्या है, फ्रेज है, एक फ्रेजल वर्ब है कि एक इसको क्या, एक पर्व में बदलने के लिए, एक ओकेजन में बदलने के लिए, एक क्या है, एक ऑप्शन में बदलने के लिए, फॉर काउंटर प्रोडक्टिव पॉलेमिक रूटेड इन इलेक्टोरल कैलकुलेशंस। क्या काउंटर प्रोडक्टिव का मतलब, काउंटर करने के लिए, किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को काउंटर करने के लिए, जिसमें क्या हो, जिससे क्या हो, विवाद पैदा हो जाए। और कौन से विवाद, जो हमेशा घिरे रहते हैं किसमें, इलेक्टोरल कैलकुलेशंस में। इलेक्टोरल कैलकुलेशंस का मतलब इलेक्शंस के टाइम पे जो विवाद जो है हमेशा घिरे रहते हैं, कि एक पार्टी दूसरी पार्टी को क्या करती है, टारगेट करने की कोशिश करती है। तो ये बताना चाह रहे हैं कि भाई अगर आप कन्वेंशन करना चाह रहे हैं, एक मीटिंग करना चाह रहे हैं स्टेट्स की, जो चीफ मिनिस्टर्स हैं उनकी मीटिंग करना चाह रहे हैं, तो आप कर सकते हैं। लेकिन इसको आप एक ऑप्शन में क्रिएट ना करें कि हम क्या करें, किसी एक पर्टिकुलर टारगेट को, एक पर्टिकुलर जो भी है पार्टी को, वहां पे क्या करने लग जाएं, टारगेट करने लग जाएं, उनको क्या करने लग जाएं, काउंटर करने लग जाएं इस तरह की मीटिंग्स में। इसीलिए तो क्या किया है इन्होंने, नॉन बीजेपी जो चीफ मिनिस्टर्स हैं उनको इनवाइट किया है, ताकि क्या कर सकें, बीजेपी को टारगेट कर सकें और उनका जो बीजेपी का जो एजेंडा है उसको फेल करने की ये कोशिश कर सकें। तो यहां पर बताना चाह रहे हैं कि आप अपनी स्टेट्स के कंसर्न्स को डिस्कस करें, क्या जो भी स्टेट्स के आपके कंसर्न है उनको डिस्कस करें, लेकिन इसको एक ऑप्शन में क्रिएट ना करें, इसको ऑकेजन में क्रिएट ना करें कि आप क्या करें, किसी भी एक पर्टिकुलर पार्टी को वहां पे आके टारगेट करने लग जाएं। तो आई होप जो इसका जो मेन हेडिंग है, सेंटर ऑफ द डिबेट, वो आपको समझ में आया होगा कि भाई ये किसकी बात करना चाह रहे हैं, ये बीजेपी की बात करना चाह रहे हैं। और मेन मुद्दा क्या है इनका, ये मीटिंग इसलिए करना चाह रहे हैं, तो इस डिबेट का मेन मुद्दा क्या है, सेंटर क्या है। देखिए दोनों लेवल पे बात कर सकते हैं। अगर हम नॉर्मल सेंटर लेवल पे बात करें तो सेंटर ऑफ द डिबेट, तो उस जो डिबेट है उसका केंद्र कौन है, बीजेपी। और दूसरे लेवल पे बात करें तो उस डिबेट का मेन मुख्य पॉइंट क्या है, कि ये क्या करना चाह रहे हैं, एक मीटिंग करना चाह रहे हैं जिससे क्या कर सकें, ये बीजेपी के अगेंस्ट क्या कर सकें, अपने आप को एकजुट कर सकें और उनके अगेंस्ट ये खड़े हो सकें, उनके अगेंस्ट ये लड़ सकें। सो मैं आशा करता हूं कि आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आया तो हमारे इस पेज को लाइक करें, हमारे इस कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।